बनाई है सरकार ने, अब क्या रोक रहे हो? देखिए दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आपकी बात रखने के लिए सब टीचर्स लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी टीचर्स को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। और फीमेल टीचर्स भी हमारे साथ में नीतू मैम भी यहाँ थी। तो इन लोगों ने यहाँ पर उनको गिरफ्तार करके, पुलिस वाले, कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, सब लोगों को इन लोगों ने टॉर्चर किया है, लाठियों से पीटा है। कोई दिक्कत नहीं है, गिरफ्तारी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियां करके उन बच्चों के दर्द को खत्म किया जा सकता है? और अगर गिरफ्तारी से उस बच्चों का दर्द खत्म हो सकता है, उनकी चिंताएं खत्म हो सकती हैं, तो हम 1000 बार गिरफ्तारी देंगे और बार बार गिरफ्तारी देंगे। नहीं सर, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ सब लोग थे और लगभग 8 से 10 लोगों को संजीव सर का हाथ अभी टूट चुका है। पुलिस वालियों ने तो इतनी बुरी तरह से पीटा है और पुलिस स्टाफ के साथ एक बदतमीजी हुई है। मतलब पुलिस ने सब लोगों के साथ बदतमीजी की है यहाँ पर। और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि डीओपीटी से वो लोग हमारी बात कराएंगे। 4 लोग जाने वाले थे, मैं, अभिनय सर, नीतू मैम और राकेश सर, ठीक है, संजीव सर, अंकित भाटी सर हमारे साथ में थे सब लोग। तो हमने कहा ठीक है, 4-5 लोगों की बात तो कराओ। तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि ठीक है, बात करने के लिए बुलाते हैं। और इतनी देर में उन्होंने यहाँ पे फोर्स बुलाई और सब लोगों को बुरी तरह से पीटा है और सब लोगों को बस में भरा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या ये एक सोल्यूशन है? क्या बातें नहीं सुनी जानी चाहिए? ये लोग हमसे कह रहे हैं कि इधर संसद का सदन चल रहा है। अरे सदन में हम लोगों ने सब लोगों को चुन के इसलिए भेजा था ना कि हमारी जनताओं, हमारी जो ये पब्लिक है, हमारा जो स्टूडेंट वर्ग है, इस देश का यूथ है, कल इसका समाधान ये लोग करेंगे। लेकिन क्या यहाँ दिल्ली पहुंचने पर अगर संसद के नाम पर इस देश के युवा को लाठियां मिल रही हैं, यहाँ पर उन लोगों के हाथ तोड़े जा रहे हैं, फीमेल्स को बिना फीमेल स्टाफ के, फीमेल मैडम्स को गिरफ्तार, इस तरह की सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। एश्योरिटी देनी पड़ेगी, डीओपीटी सर को मिलना पड़ेगा, डीओपीटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चों के ग्रीवेंसेस क्या हैं, उन बच्चों की समस्याएं क्या हैं, ये सुननी पड़ेंगी और हर हाल में सुननी पड़ेगी। बस इतनी बात थी। और भाई अभी जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ कोई भी गलत कदम नहीं उठाना किसी ने भी। अभी शांति से आप ये देखोगे ये हमारे साथ क्या क्या होता है। जब हमारे साथ कुछ फाइनल हो जाएगा फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम बताने लायक है कि नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों को कोई कदम उठाना है। तब तक शांत रहिए और इन वीडियोज को इतना शेयर करिए ताकि सरकार तक पहुंच पाए। और इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन होगा। मैम बोलिए। ये लोग हम लोग को ये कहें कि आप में से 4 लोगों को लेकर जाएंगे और किसी को लेकर नहीं गए। इन लोग कोई जवाब देने वाला नहीं मिलेगा हमारे लिए। अब सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी टीचर्स को आगे में कुछ नहीं पड़ी। जितने भी अपने एग्जाम हो रहे हैं, रेलवे का है, एसएससी का है, सारे एग्जाम में गड़बड़ी है, समस्या है। इसको लेकर सभी टीचर जो है दिल्ली आए थे। डीओपीटी हम लोग पहुंचे थे आदित्य सर को। ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और सभी शिक्षकों को डिटेन किया गया, कहीं कोई उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों से। हमारे साथ अभी एसके झा सर हैं और बहुत सारी रेलवे में गड़बड़ियां हैं। भाई रेलवे गुरु आप लोग कहते हैं इनको। सर अभी आपको बताएंगे। सर हम लोग जो आए हैं बच्चों को बताइए कि क्यों आए हम लोग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्यारे बच्चों, सबको पता है रेलवे रिफॉर्म जो है ये या एसएससी रिफॉर्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सब लोग, सारे टीचर और सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। अभी हम लोगों के साथ देखिए पीछे आदित्य रंजन सर हैं, सब लोग हैं, इधर सर हैं और सब लोग को डिटेन कर लिया गया है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा। और सब लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जहाँ लेकर जाएंगे और कहाँ, पिछले 1 घंटे से हम लोगों को घुमा रहे हैं। दो बार बस से आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, बस लेके जा रहे हैं। बस कहाँ लेके जा रहे हैं कोई पता, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। बस सर कुछ टीचरों को चोट भी लगी है क्या? बहुत लोगों को चोट लगी। एक सरकार अगर आप देख सकते हैं
अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, बताइए उनको क्या दिक्कत है हम लोग की, देखो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात सर हमारी ये डिमांड ये है हमारी बच्चों को लेकर के कि हम लोग बस इतना चाह रहे हैं सरकार से कि पहला तो हमारा रेलवे में जो सारा प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व किया जाए, जिसमें मामला एकदम पुराने कंप्यूटर लगा रखे हैं, जितना पुराना कंप्यूटर है माउस सबको चल रहा है चेंज ना, किया सब हटाया जाए। और इसी को लेकर के तो आज हम लोग उठाए थे, दूसरा और एडीक्यूटी को ला करके दे दिया, मतलब आसमान से टपके खजूर पेड़ के। देखिए एजेंसी चेंज हो रहा है, एजेंसी कोई भी आए, सिस्टम में तो वही है, वही है। बच्चों को समस्या लगातार आ रहा है। और ये सरकार ऐसी है कि गलती तो पहले मानती नहीं है, हम चाहते हैं कि संसद में इसका बात किया जाए। अच्छा हम लोग कोई वहाँ आंदोलन करने नहीं गए थे कि लाठी लेके डंडा लेके पत्थर लेके, हम लोग बात करने जाते कि भाई मेरी बात को सुनिए। और अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पिछला 1.5 घंटा से सबको घुमाया जा रहा है। बोला गया तो बदतमीजी की वजह से साथ की गई। इससे बढ़िया कि जेल लेके चलो यार, जेल में ही रहेंगे हम। यार हम लोग है ना लाठी भी खा लेंगे, सुन भी लेंगे, बट ये तो आश्वासन देना कम से कम यहाँ पर कि हाँ बच्चों के साथ में न्याय होगा, ये सबसे बड़ी बात है। देश के युवा को जागना पड़ेगा, मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, आपको उठना पड़ेगा। ये सरकार बहरी है, इसको सुनाना पड़ेगा अपनी आवाज को लेकर के। पर दोस्तों हम सब साथ हैं और एक बात कहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखो जारी रहेगी। लड़ाई तुम सबकी है, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सारे टीचर साथ है बेटा, सारे टीचर ही हैं, सारे टीचर साथ है, कहीं नहीं जा रहे। सारे टीचर हर एग्जाम में धांधली है, सर बताइए, हर एग्जाम में धांधली है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, कोई इनका कोई तरीका नहीं है कि एग्जाम लेकिन एक बात याद रखना, सरकार में बैठे लोगों, जिस दिन टीचर रोड पे आने लगेगा ना, उस दिन बहुत भयानक भुगतोगे आप। अब टीचर रोड पे आ गया है, बहुत भयानक भुगतोगे। आप कहते हैं कि स्कूल बनाएंगे, आप पाठशाला बंद कर रहे हैं, छत गिर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं। उधर सर दिखाओ, पुलिस वाले लोगों को बैठा दिया गया, लोगों को घुमाया जा रहा है। सर शिक्षक की भर्ती भी नहीं हो रही है। बोला एसी वाली गाड़ी में बैठे कैसे बैठे हुए हम लोग जनरेटर में। कोई दिक्कत नहीं, एसी की क्या जरूरत दोस्तों इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश का शिक्षक आज सड़कों पर घूम रहा है, और हकीकत ये है कि आपको बता नहीं सकते कि स्थिति है। हर किसी टीचर को प्यास लग रही है, बड़ी बड़ी 4-4 घंटे से प्यासे हैं सब सर, और हालत बहुत ख़राब है। और मतलब स्थिति है कि कोई बता नहीं रहे कुछ भी क्या होने वाला है। सिंपल सी डिमांड है, उन डिमांड्स के लिए हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो डिमांड पूरी हो। स्टूडेंट्स के लिए हम लगातार खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति इस देश की यही है कि कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप बोलोगे तो आपको धर लिया जाएगा, आपको डिटेन कर लिया जाएगा। और अब हमें शायद दिल्ली के बाहर है सर, दिल्ली के बाहर छोड़ना सकते, न्यू दिल्ली के बाहर छोड़ेंगे, बस ये इतना कह रहे हैं, न्यू दिल्ली के बाहर छोड़ेंगे। सर हमें कुछ भी करें बट एडिक्विटी को हटाओ, सिंपल सी बात है सर। मेन चीज ये है कि यहाँ पर सारे एडिक्विटी को हटाने से कुछ नहीं होगा सर। आपको हम बता दें, एडिक्विटी जो चाह रही है ना, वो किससे करवाएगी? ये वो तो फिर उसी कंप्यूटर रूम में जाएगी ना, किसी सबसे बड़ी बात ये है मेरे भाई कि टीचर्स थे वहाँ पर, चीजें पता है पुलिस ने यार लाभ भगा के डंडों से मारना चल रहा है, टीचर्स रुक जा रहा है, टीचर्स को मतलब हद खराब है। नहीं करा दो उसका नहीं है तो नहीं सर, देखो अभी शिक्षकों छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए सभी शिक्षक सड़क पे जो काम विपक्ष को कर वो आज शिक्षकों को करना पड़ रहा है। ऐसे में तो मुझे लगता है इस देश विपक्ष भी खत्म हो जाएगा। एक भी एग्जाम इनके सही से नहीं हो रहा है। अभी मैं भी की बात बता देता हूँ सर, डीएलएड का इनको एंट्रेंस एग्जाम करवाना था आदित्य सर, डीएलएड का करवाना था इनको। 2 साल का ये कोर्स होता है, इन्होंने क्या करवाया, 23 जनवरी को फॉर्म भरवाया, अभी तक इनके एग्जाम के डेट तक नहीं आ गए। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू है, एग्जाम के डेट तक नहीं आ गए। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त शुरू है, और अभी तक इनके एग्जाम नहीं हुए। अब बचेगा 1 साल, तो क्या ये 2 भी तक इनके एग्जाम नहीं हुए, अब बचेगा 1 साल, तो क्या ये 2 साल को अंधेरे में रखा जा रहा है? तो हम लोग विदेश न चले गए होते, को अंधेरे में रखा जा रहा है। तो हम लोग विदेश न चले गए होते। सही बात है। 1 नंबर का बच्चा यहाँ पर क्यों तैयारी कर रहा है? उम्मीद है उसको, सरकार से एक उम्मीद है मारेगी, उसके साथ कोविड कह रहा है उसको धोखा, और कुछ नहीं है। यार कह दो कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, देखो जेन्युइन मुद्दा सर रेलवे हो या एसएससी हो,
एडेक्विटी को दो कि टीसीएस को दो, ये कंप्यूटर को चेंज करना होगा, सारे कंप्यूटर्स को हटाना होगा और नए कंप्यूटर्स लगाने होंगे, तभी ये चीजें सुधरेंगी, नहीं तो कभी ये चीजें नहीं सुधरेंगी। एक बात और बता दें, कुछ बच्चों का सही रहता है तो उनको लगता होगा कि हमारा तो कंप्यूटर सही, भाई आपका सही होगा, सबका नहीं सही। अरे सर, पीटी में सही है, मेंस में सही रहेगा, साइको में सही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? हमेशा सही नहीं रहेगा। आप भाग्य भरोसे नौकरी भी लोगे, आप भाग्य भरोसे जो है ना नौकरी भी लोगे, तो ये चीजें जो है वो गलत है और सारे लोगों को इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आवाज अभी नहीं उठाए तो आप समझ लो, कहते हैं ना, अगर लोग रोड पे नहीं होंगे तो ये सरकार बहरी हो जाएगी। इसलिए सबको जो है आवाज उठाने की जरूरत है और उम्मीद करेंगे। अब अभी समझो किसी को ना उतरने दिया जा रहा है और ना ही टॉयलेट करने नहीं दिया जा रहा है, ना पानी पीने दिया जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही कुछ न कुछ जरूर होगा। ऐसे नहीं होगा। पंजाबी बाग आ गया, पंजाबी बाग आ गया, कहाँ जाएंगे ऐसे? और ये डिटेन भी किए हैं तो पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। बता दो कहाँ लेके जा रहे हो, इससे बढ़िया जेल लेके चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिस वाले हैं, वो लोग अभी तक इन्होंने गाड़ी पे गाड़ी बदल रखी है, 3-4 गाड़ियां बदल रखी हैं। पूछने पे ये बताते नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं। सारे शिक्षक परेशान हैं, सभी शिक्षकों को उठा लिया गया है और घुमा रहे हैं। 3-3 गाड़ियां बदल चुके हैं। जब पूछा जा रहा है तब करे बैठे रहो चुपचाप, बैठे रहो चुपचाप। शिक्षकों की तबीयत खराब रही है, पानी नहीं दिया जा रहा है उनको। क्या है ये न्याय कर रहे हैं लोग हम लोगों पे? पुलिस वाले को देखो, वो जो पुलिस वाले हैं ना, वो किसी को उतरने नहीं दे रहे हैं। वो जो आगे पुलिस वाले हैं और सबको ऐसे ही घुमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, पता नहीं चल पा रहा है कहाँ लेके जाएंगे। इसका कोई माई बाप नहीं है भाई। अरे ऐसे ही देश को कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे ये लोग। और हम सब लोगों को दोस्त मेरे आवाज उठाना होगा। हम बार बार कहते हैं, सरकार से लड़ो, आपस में ना लड़ो। या आपस में ही अगर हम लोग एक टीचर दूसरे टीचर से, एक लोग दूसरे लोग से, एक बात दूसरे बात से अगर हम लोग डिफर करेंगे तो नहीं होगा। सबको एक होकर के और तब जो है आवाज बुलंद करनी होगी और तभी चीजें सुधरेंगी। लेकिन ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है। देखिए, पुलिस वाले हैं और पता नहीं चल पा रहा है वहाँ। रिकॉर्डिंग करेंगे।